और कहां से जा रहे हैं? आकाश मार्ग से और कैलाश से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब दो आदमी में खटपट हो जाए तो तीसरा उसका फायदा उठाता है। देवताओं को पता है कि प्रजापति दक्ष में और बाबा भोलेनाथ में तानातानी चल रही है। आकाश मार्ग से विमान ले जा रहे हैं। तभी माता सती का मन कुछ ध्यान में नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा हरिद्वार में मेला तो नहीं है कुंभ का इस वर्ष, तो ये आकाश मार्ग से विमान क्यों जा रहे हैं? तभी माता सती ने पूछ ही लिया, क्योंकि देवियां सज धज करके जा रही थी। पूछा, देवियों आप इस विमान में आरूढ़ होकर के कहां जा रही हो? तब देवियों ने कहा, अरे सती तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा विशाल वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं कनखल हरिद्वार में, क्या तुम नहीं चल रही हो? माता सती ने इतना सुना, क्या कहा? हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? बोले हाँ। तो माता सती को तो पता नहीं था, तो उन्होंने कहा, देवियों तुम चलो, मैं आ रही हूं। देवियां चली जाती हैं। जैसी आज माता सती बाबा भोलेनाथ के पास गई, बाबा भोलेनाथ ध्यान मगन होकर के बैठे हुए थे। माता सती पहुंची है और चरणों को दबाने लगी। तुरंत भोलेनाथ जाग गए। भोलेनाथ ने जाग करके पूछा, अरे देवी सती, आज आप हमारे इतनी देर तक चरण क्यों दबा रही हो? तभी माता सती ने कहा, ये तो हम पतिव्रताओं का धर्म है कि अपने पति की सेवा करना, इसलिए मैं आपके चरण दबा रही हूँ। तभी बाबा भोलेनाथ ने कहा, आज तुम कुछ ज्यादा ही चरण दबा रही हो। तो आज माता सती से रहा नहीं गया। कहा कि स्वामी आप आकाश मार्ग में देख रहे हो, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बाबा भोलेनाथ ने कहा, मैं तो उन्हें सुबह से देख रहा हूँ। तो माता सती ने कहा, आपको पता नहीं है ये कहाँ जा रहे हैं? कहा कि ये आपके ससुर की यहाँ जा रहे हैं, वहां हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, तो हम भी चलते हैं ना। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी जी हम चलते तो सही, एक बात बताओ, कोई कार्ड या चिट्ठी आई है क्या? माता सती ने कहा, आई तो होगी, लेकिन आप कैलाश पर बहुत दूर बसे हो, तो शायद डाक मिस हो गई होगी, इसलिए आ नहीं पाई। बाबा भोलेनाथ ने कहा, नहीं सती, तुम्हारे पिता हमको कोई चिट्ठी कोई कार्ड नहीं भेजेंगे। आज वो प्रसंग सुनाया है जो ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी, उसमें अपमान कर दिया था, जिसके कारण तुम्हारे पिता ने आज तक हमको निमंत्रण नहीं दिया, कभी नहीं बुलाया। माता सती ने जब प्रसंग को सुना तो कहा कि भोलेनाथ वैसे गलती आपकी है, थोड़ा खड़े हो जाते तो आपका क्या बिगड़ रहा था? चलो कोई बात नहीं, मैं पिताजी को जाकर के मना लूंगी। भोलेनाथ ने कहा, सती एक बार अगर हमारे हाथ में कोई घाव हो जाए ना, तो उसे औषधियों के द्वारा भरा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन किसी ने हमारा अपमान किया है। अपमान करने के बाद उसने हमको भयंकर कठोर वाणी से बोला है, तो जब जब हम उस बात को स्मरण करते हैं तो वो घाव फिर से मन में आता है। वो घाव भरता नहीं है, जीवन पर्यंत वो घाव नहीं भरता है। जब जब हम स्मरण करते हैं तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी हम वहां पर बिना बुलाए नहीं जाएंगे। माता सती कहती है, तुम नहीं जानती हो, विवाह के बाद हम सारी बहनें 16 बहनें हैं, लेकिन मेरी बहनें मुझसे मिल नहीं पाई। आज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमको जानना चाहिए, सारी बहनें मिलेंगी, सारे बहनें मिलेंगे, हमसे उनसे मिल लेंगे। ऐसे ही समय पर बहनें मिल पाती हैं, नहीं तो कौन बहनें मिल पा रही हैं। आज माता सती ने कहा तो बाबा भोलेनाथ ने मना कर दिया कि नहीं, बिना बुलाए हम नहीं जाएंगे।
बाबा भोलेनाथ ने जब मना किया, और सच कहूं एक बात, जब माताओं से मायके जाने से मना हो जाए, भैया सुन रही हो, जब माताओं से मायके जाने से मना हो जाए तब इनका मुख देखने लायक होता है। फिर तो टमाटर जैसे गाल हो जाते हैं इनके। फिर कौन बन जाती है पता है? झांसी वाली रानी बन जाती है, और लड़ती जाएंगी पति देव से, लड़ती जाएंगी और अंत में कहती जाएंगी बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। यही कहती है ना। पत्नी दो प्रकार की होती है, एक गर्व पत्नी और एक धर्म पत्नी। हमें तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर नरवर वाली जितने भी बैठी हैं वो तो धर्म है। क्यों भैया? ये चाय भी पीती है ना, उसे भी ठंडी करके पीती है। माताओं की ज्यादा टांग नहीं खींचनी चाहिए। माता सती से जब मना किया, लेकिन माता सती आज जिद पकड़ गई कि भोलेनाथ आप नहीं जा सकते तो मैं अवश्य जाऊंगी। भोलेनाथ ने समझाया, सती आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन वरसे में। हे सती, जहां हम जाएं, लेकिन वहां पर पहुंचते ही लोग हमको देख करके मुख फेर ले, वहां पर नहीं जाना चाहिए। बोले जाना कहां पर चाहिए? जहां पर जाए ना तो लोग प्रसन्न हो जाए, हमें देख करके दौड़ करके हृदय से लगा ले, ऐसे यहाँ जाना चाहिए, वरना कहीं नहीं जाना चाहिए। चाहे वहां पर सोने की बरसात हो रही हो, चाहे कंचन भी क्यों ना बरस रहा हो। बार बार समझाया, लेकिन माता सती नहीं मानी। आज माता सती ने कहा ठीक है भोलेनाथ, अब मैं जा रही हूं। ऐसा कहते ही माता सती आज आगे बढ़ी है। आगे बढ़ते ही जैसे भोलेनाथ जब माता सती जाती है ना, तो अपने नेत्रों को खोल करके देखते हैं कि सती कहाँ तक चली गई। लेकिन सती जब आगे बढ़ती है तो थोड़ी दूर तक पहुंचती है तो उनके मन में विचार आता है, नहीं नहीं, मैं आज पहली बार कैलाश से अपने भोलेनाथ के बिना अकेली जा रही हूँ। एक बार और पूछ करके देखती हूँ, क्योंकि भोलेनाथ तो छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा है, छड़ में प्रसन्न होने वाले हैं और छड़ में रुष्ट होने वाले हैं। एक बार और जाकर के पूछती हूँ। माता दौड़ करके आती है और पूछती है, स्वामी आप चल रहे हो? सिर हिला दिया, नहीं। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो तो सिर्फ समाधि में बैठ गई। माता सती आगे बढ़ी है। भोलेनाथ ने नेत्रों को खोल करके देखा कि सती आज कैलाश को पार कर गई है। तभी बाबा भोलेनाथ ने अपने गणों को आज्ञा दी कि जाओ, सती अकेली है, उनके साथ में जाओ। नंदीश्वर और भी गण थे, उन सबको लेकर के आज चले हैं माता सती पर बैठ करके चलो। सारे गण आज चलने के लिए तैयार हुए हैं और जा कनकल हरिद्वार में बाष्पे नामक का यज्ञ हो रहा है, वहां पर द्वार पर ही पहुंच गए। द्वार पर देखा है देवता खड़े हुए हैं। माता सती का दर्शन किया तो आज देवताओं ने मुख को फेर लिया। माता सती ने सोचा आज ये अटपटा कैसा विचित्र दृश्य देख रही हूँ। जो देवता जब मैं आया करती थी तो देवता मेरे सामने मस्तक झुका लिया करते थे, आज मुझे देख करके मुख फेर रहे हैं। वो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो वहां से आगे बढ़ी है। बहनें मिल गई। बहनों ने कहा कि अरे बहन सती तू बहुत अच्छी आई कि एक बात पता बहन, क्या पिताजी ने तुझे कोई चिट्ठी कोई कार्ड दिया है? अब ये बहनों को क्या पूछने की जरूरत थी, ये जले पर नमक छिड़क रही थी। माता सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मायके में महत्व देती है तो एक माँ अपनी बेटी को देती है। आज किसी को चिंता नहीं थी कि माता सती नहीं आई, लेकिन माता प्रसूति को चिंता थी कि मेरी सारी बेटियां आई हैं
और माता प्रोशिति आज कच्छ में बैठ करके विलाप कर रही हैं कि मेरी सारी बेटी आई है लेकिन सती नहीं आई। कच्छ में बैठ करके जब विलाप कर रही थी, इधर से सती दौड़ करके गई है और दौड़ करके जा करके आज अपनी माँ को हृदय से लगा लिया है। माता प्रसूति के नेत्र छलछला उठे और कहा कि सती तू नहीं आई थी ना, तब मेरा हृदय कांप रहा था, पता नहीं मेरी बेटी वहां कैलाश पर कैसी होगी, तू आ गई तो अब मेरे मन को शांति मिल गई। माता सती आज माता प्रसूति से मिलने के बाद सीधे पहुंची है यज्ञशाला में। यज्ञशाला में माता सती ने सर्वत्र दृष्टि घुमा रही है और इधर पिताजी ने देखा है प्रजापति दक्ष ने तो माता सती को देख करके आज अपने सिर को और अपने मुख को घुमा लिया। प्रजापति दक्ष ने जब ऐसा किया तो माता सती का हृदय टूट गया कि पिता ने मुझे देख करके मुख को घुमा लिया, मुख को फेर लिया। दक्ष ने कुछ भी कुशल नहीं पूछा, कैसी है बेटी तू, कैसी आई है, नहीं पूछा बल्कि मुख को फेर लिया। माता सती उस छोप को, उस घूंट को पी गई। लेकिन जब सर्वत्र दृष्टि यज्ञशाला में घुमाई है तो देखा है कि छोटे छोटे देवताओं के भाग सजे रखे हैं। कहीं पर भी माता सती को बाबा भोलेनाथ का भाग दिखाई नहीं दिया। तब माता सती और वास्तव में पतिव्रता नारी होती है ना, वो अपने अपमान को सह सकती है लेकिन अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती, क्योंकि माता सती एक पतिव्रता नारी थी और वो अपने पति का अपमान को नहीं सह सकी और ललकार करके कहा, प्रजापति दक्ष तू तो शिवद्रोही है, तू तो शिव से द्रोह करने वाला है। लेकिन लोग कहते हैं जो शिव की निंदा को करता है या निंदा को सुनता है, जो शिव की निंदा को करता है या सुनता है, जिसने सुनी अगर जहां शिव की निंदा हो रही है तो अपने कान में उंगली डाल करके वहां से चले जाइए, सुनिए मत। अगर सुनने के लिए खड़े हो रहे हैं तो उसे समझा दो और कहा कि अगर वो समझे नहीं तो उसकी जीभ को खींच लीजिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षन कछु को सलाता, दक्षन कछु को सलाता, सते ही बिलो के जरे सब गाता, सते ही बिलो के जरे सब गाता, सती जाई देखे हो तब जागा, सती जाई देखे हो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब माता सती ने प्रजापति दक्ष से कहा कि तू शिवद्रोही है, जो शिव की निंदा को सुनता है या कहता है, तो वहां से चले जाना चाहिए। जो शिव की निंदा को सुन नहीं पाता है वो अपने कान में उंगली डाल करके चला जाए। तो माता सती ने कहा कि मैं कान में उंगली डाल करके नहीं जा सकती, क्योंकि बाबा भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, मुझे दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे और तुम्हारा नाम जब मेरे साथ लेंगे तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि तुम शिवद्रोही हो।
तो कहा कि अब मैं इस शरीर को ही धारण नहीं करूंगी, क्योंकि जब जब मैं कहीं से निकलूंगी तो लोग मुझे दक्ष कुमारी कह करके पुकारेंगे, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ेगा, इसलिए अब मैं इस शरीर को ही धारण नहीं करूंगी। लेकिन जब तक शरीर है तब तक धारण करना पड़ेगा। लेकिन आज माता सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहा कि शिव फिर से मुझे जिला लेंगे, और भगवान शिव का ध्यान करते करते अपने शरीर को आज अग्नि कुंड में ही स्वाहा कर दिया। बोलिए सती महारानी की। जब यज्ञ कुंड में अपने शरीर को स्वाहा किया, उसी समय उस यज्ञशाला में हाहाकार समझ गए। जो गण थे वो युद्ध करने लगे, लेकिन भृगु बाबा ने सबको अपनी दिव्य शक्ति से जो देवता प्रकट किए थे वो गण को मार मार करके गणों को भगा दिया। लेकिन हमारे देवर्षि नारद है ना, वो बड़े रिपोर्टर हैं, इधर की खबर इधर पहुंचाते हैं और इधर की खबर उधर पहुंचाते हैं, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलते देवर्षि नारद। नारद जी वो है जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, वो नारद है। देवर्षि नारद पहुंच गए सीधे कैलाश पर और बाबा भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ गजब हो गया। बोले क्या हो गया? अरे वो सती आपकी पत्नी अपने पिता से मिलने के लिए गई थी, मिलने की तो बात दूर रही, वो प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी में ऐसा धक्का मारा कि वो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई। इतना सुना बाबा भोलेनाथ ने कहा कि प्रजापति दक्ष अब तक बच रहा था तो वो सती के कारण बच रहा था, आज सती ही नहीं रही तो दक्ष नहीं बचेगा। तुरंत अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटका और भयंकर एक वीरभद्र को प्रकट कर दिया। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ प्रजापति दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर डालो। वीरभद्र आवेश में गया और यज्ञशाला के पास पहुंचा है। उधर गण भागे जा रहे थे, वो लौट करके आ गए, यज्ञशाला के पास पहुंचे। जो देवता थे अपना अपना भाग लेने गए थे, वो सोचने लगे हैं ये भयंकर धूल कहां से उड़ी चली आ रही है। किसी ने कहा कि महाप्रलय आने वाली है। तब तक कोई कुछ निर्णय ले पाता, तब तक तो वीरभद्र पहुंच गया है और गण भी पहुंच गए हैं। जब देखा कि सभी देवता खड़े थे, वो सब भागने लगे हैं, तभी वीरभद्र ने कहा कि पकड़ लो गणों, ये कोई भाग नहीं पाए, सिर्फ अपना भाग लेकर के यहां से जाए, अपना अपना भाग यहां से लेकर के जाए, कोई भाग नहीं पाए। तो गणों ने आज उनको पकड़ लिया है और जितने भी गण थे वो आए शिकायत करने लगे वीरभद्र से। वीरभद्र जब हम पिट रहे थे ना, तो ये भृगु बाबा है ना, अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा करके बड़े हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का दिया और भृगु बाबा की सारी दाढ़ी नोच ली। फिर गणों ने शिकायत की, जब हम पिट रहे थे ना, ये पूषा देवता अपनी बत्तीसों को निकाल करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का दिया, पूरी बत्तीसों बाहर निकल के आ गई। गणों ने शिकायत की, भगनाट के देवता है, जब हम पिट रहे थे ना, ये बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके हमको देख रहे थे। वीरभद्र ने आज भगनाम के देवता की भी आंखों को नोच लिया। प्रजापति दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर डाला और प्रजापति दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। तुम्हारी ये दशा हो गई। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपकी खाई सुखाई आगे के लिए राम दुहाई। भृगु बाबा कहते हैं, मेरी तो एक आदत थी, जब जब मैं कोई बात करता था तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा करता था। अब दाढ़ी नहीं है तो बड़ी बेचैनी होती है। कुछ भी करो, शंकर बाबा से प्रार्थना करो।
आज ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तब तक आप यही खड़े रहिए, मैं बाबा भोलेनाथ के पास जाता हूं। बाबा भोलेनाथ के पास गए। ब्रह्मा जी जैसे ही पहुंचे हैं तो आज भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता हैं बाबा भोलेनाथ के। जैसे ही प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया, इशारा कर दिया ब्रह्मा जी ने देवताओं की तरफ कि आइए, शांत लग रहे हैं अभी भोले बाबा। सभी देवता वहां पर आ जाते हैं। प्रभु बाबा कहते भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके बाबा कुछ तो दाढ़ी प्रदान कर दो। बड़ी बेचैनी होती है। भोले बाबा ने कहा ठीक है, हम दाढ़ी प्रदान कर देते हैं, लेकिन पूरी नहीं मिलेगी, आधी आपको मिल जाएगी। ठीक है बाबा, इतनी ही काफी है। पूसा देवता ने कहा कि मुझे भोजन नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरी 32 पूरी बाहर निकाल दी है वीरभद्र ने। तो भगवान ने कहा कि भोजन करने की क्या जरूरत है, सतुआ घोल कर पियो ना। फिर भी पूषा देवता को दंतावली प्रदान कर दी। उसके बाद भग नाम के देवता को मित्र की दृष्टि से देखने के लिए आके प्रदान कर दी। इसके बाद सभी देवताओं ने कहा बाबा भोलेनाथ कि चल करके प्रजापति दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराइए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हम जाकर के क्या करेंगे जब वहां पर भाग ही नहीं मिलेगा। तो सभी देवताओं ने एक निर्णय लिया कि जो यज्ञ में शेष सामग्री बचेगी वो बाबा भोलेनाथ की होगी। भोलेनाथ ने कहा चलो कुछ तो मिल रहा है, चलती है। आज बाबा भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे हैं यज्ञशाला में, तो कहा कि यजमान को बुलाओ। अब यजमान था ही नहीं वहां पर। क्यों? क्योंकि यजमान का सिर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा था, दक्ष प्रजापति का। तो भोलेनाथ को दया आ गई। तुरंत आज प्रजापति दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगा दिया। जैसे ही बकरे का सिर लगा प्रजापति दक्ष के धड़ से, तो आज प्रजापति दक्ष बाबा भोलेनाथ की स्तुति करने लगा, बम 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 बोलने लगा। जब हम शिवालय जाते हैं ना, शिव जी के मंदिर, तो हम भी हाथ से ताली बजा करके यही कहते बम बम भोले बोलते हैं ना। तो उस समय बाबा भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। तो आज जैसे ही इसने बाबा भोलेनाथ की स्तुति को करना प्रारंभ किया, और जब सती का विरह हुआ, मन में बड़ी उदासी छा गई, रोने लगा और क्षमा मांगने लगा भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने आप क्षमा की है। उसके बाद आज वहां पर यज्ञ को पूर्ण कराया। यज्ञ को पूर्ण कराने के बाद श्री हरि नारायण उस यज्ञ में प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं कि जो मुझ में और शिव में भेद समझता है वो मेरी भक्ति को कभी नहीं पा सकता, क्योंकि मैं ही शिव हूं और शिव ही मैं है। मतलब हरि नारायण ही शिव है और शिव ही हरि नारायण है। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभो बाबा
मेरे भोलेनाथ, तीनों लोगों में तू ही तो। शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तो। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी